गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोल गुरु भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशास्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते। बोल जगदम्बा रानी की जय, अम्बा मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद, आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण प्रेम श्रद्धा विश्वास निष्ठा और भगवान भूत भावन भोलेनाथ महामृत्युंजय भगवान शिव और जगदम्बा अम्बा पराशक्ति की 10 दिशाओं से आने वाली कृपा के कारण ही भगवान की कथा का आज 36वां दिवस है। भगवान की कथा को श्रवण करने का आज 36वां दिवस है। भगवान के भक्त अधिक मास और श्रावण मास को मिला करके बड़े आनंद का अनुभव कर रहे हैं। बड़ा ही पावन दिन चल रहे हैं ये। एक तो अधिक मास और वो भी मास अधिक हुआ श्रावण का। भगवान ने परम कृपा की है जो उनके नाम का स्मरण प्रतिदिन कथा के माध्यम से, उनके पुराण के माध्यम से हम सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त है। उनकी परम कृपा है जो उनके नाम का स्मरण हमारे हृदय में होता है और इन कानों में उनके नाम का श्रवण होता है। हम सभी भक्त मिलकर के इस भगवान के जो ये श्रावण मास, जो भगवान शिव और जगदम्बा की अम्बा पराशक्ति की परम कृपा, भगवान विष्णु की परम कृपा के कारण जो हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है, ये अवसर को हम एक एक क्षण, एक एक पल कदापि व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। भगवान के श्री चरण कमल की याद में इस मन को रमा लेना चाहते। इसी में ही परम कल्याण है। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न होने जा रहा है और बड़ा उत्साह है सब में। चारों ओर उमंग ही उमंग है, क्योंकि शिवा जो है वो शिव के साथ विराजित होकर कैलाश पर्वत पर जा रही हैं और अब समस्त धरती, समस्त प्रकृति मानो जैसे झूम रही है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को शक्ति प्राप्त होने, शक्ति के आते ही समस्त जो बेजान पड़ी हुई चीजें हैं उनसे सभी जानदार हो जाएंगी और एक बड़ा उत्साह हो रहा है भगवान के गणों। भगवान शिव के जो गण हैं बड़े उत्साहित हो रहे हैं कि माता आ जाएंगी, अब तो अच्छा खाने पीने को मिलेगा, सारी व्यवस्था होगी। उनको इस बात का बड़ा हर्ष हो रहा है।
बड़ा प्रेम और बड़ा प्रीत है उनको अपनी माँ से। जगदम्बा से बड़ी प्रेम है, बड़ी प्रीत है। जैसे मानो ये संसार को भी एक उपदेश दे रहे हैं कि जगदम्बा जो है वो प्रेम का सागर है, और प्रेम के सागर से कहीं ना कहीं वो दूर थे। जितने दिनों वो दूर थे उतने दिनों तक वो नीरस थे। जैसे ही माँ का प्रेम उनको प्राप्त होने वाला है, जगदम्बा का प्रेम प्राप्त होने वाला है, वो सब खिल उठे हुए हैं, उनमें जान आ गई है। जितने बेजान थे वो जानदार होने वाले हैं। इसलिए मन में बड़ी उमंग है और उत्साह। ऐसे ही हम सब भक्तों को भी होना चाहिए। बगैर भगवान शिव और बगैर जगदम्बा के हम सब मुरझाए हुए फूल और मुरझाए हुए पत्ते। जैसे ही जगदम्बा के नाम का स्मरण, भगवान शिव के नाम का स्मरण और दर्शन, उनका पूजन हो जाए, वैसे ही हम खिल जाते हैं। और वैसे ही हम खिले हुए पत्ते और नए नए नवीन पत्तियों की तरह हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाम की महिमा का आधार ही है। उनके नाम और उनके इस दर्शन का स्मरण और उनके दर्शन को करने का फल ही यही है कि वो जीवन के अंदर सभी मुरझाए हुआ नीरसता को हटा देती हैं और आपके मुरझाए हुए चेहरे को और आपके अंदर जो मुरझाई हुई चीज है उसको खिला देती है। बोल जगदम्बा रानी की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव का विवाह शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदय लांघन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिजा नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हुई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुनि तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपति मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर शस्त्र प्राशन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र बना दिया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे सभी सहज संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। करोड़ों रत्न दान हो गए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे गए। उस समय सब देवता तथा दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर शोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिजा से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले। उस समय हिमालय की नगर की स्त्रियां आनंद मग्न हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सब ने आनंद पूर्वक वरवधू से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और आनंददायक महान उत्साह छा रहा था। तदंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपत्ति को साथ ले परम दिव्य बासभवन में गई और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिजा के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके नव दंपत्ति को केली गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोली। इन सब का कार्य संपन्न हुआ। उस समय उन नूतन दंपत्ति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार है: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोकपुत्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहरिणी देव कन्या, नाग कन्या और मुनि कन्याएं भी वहां पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोद पूर्वक बातें कही।
तदंतर प्रसन्न चित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने 3 वत्सर भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती का परिग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया। बताइए मेरे प्राण आपको जो सर्वदा स्वार्थ रहित थे, आपने क्यों भस्म कर डाला? अब रति जो है वो यहाँ शादी हो गई है भगवान की, पार्वती जी के साथ अपने पति को याद कर रही हैं और भगवान शिव से इस मौके पर मौका नहीं छोड़ रही है, भगवान से कह दे रही है, क्योंकि भगवान बड़े प्रसन्न चित्त और आनंद चित्त है। इस समय पर यदि उनसे वरदान मांगा जाएगा तो सभी पर। देखिए एक चीज और भी मैं आपको बताऊं, महाशिवरात्रि का जो दिन होता है ना, वो महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का महाशिवरात्रि, और चारों प्रहर की पूजा होती है शिवरात्रि पर। 4 प्रहर होते हैं रात के। रात्रि में जो भगवान शिव के पूजन करता है, भगवान शिव बहुत जल्दी शिवरात्रि की रात्रि में पूजन करने से प्रसन्न हो जाता है। एक रात बस केवल यदि व्यक्ति भगवान शिव की पूजन करने में, यदि उनको प्रसन्न करने में लगा दे, तो उसका जीवन सफल है। बड़े श्रद्धा और भाव से भगवान की जो चारों प्रहर पूजन करता है शिवरात्रि पर, भगवान बहुत मंगल करते हैं उसका, भगवान बहुत कल्याण करते हैं। जिसके मन में जो अभिलाषा होती है, वो सभी अभिलाषा भगवान उसकी पूर्ण करते हैं। ये 100% सत्य है। और वैसे तो शिवरात्रि का जो पूजन होता है, भक्त जो प्रेमी होते हैं वो भगवान को कहते हैं कि प्रभु हमें छोड़ करके मत जाना, हम चाहे जितनी रातें जगानी हो उतनी रातें अपने साथ जगा लेना, परंतु तुम हमें छोड़ कर मत जाना। जो उनके प्रेमी होते हैं वो इस प्रेम में उनकी पूजा करते हैं। और उसी शिवरात्रि वाले दिन भक्त के मन के अंदर जो अभिलाषा होती है, अगर वो अभिलाषा भगवान शिव से कह देता है तो भगवान शिव क्षण भर के अंदर उसकी अभिलाषा को पूर्ण कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो शिवरात्रि का दिन ऐसा होता है कि भगवान अति प्रसन्न मुद्रा के अंदर बैठे हुए होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं उस दिन। और उस प्रसन्न मुद्रा के अंदर यदि कोई भी प्रसन्न है, जैसे मान लीजिए आप अपना स्वयं का ही स्वभाव देख लीजिए, आपका मन यदि प्रसन्न है और आपसे कोई कहता है कि भैया ये चीज ले लें, तो तुम कह देते हो हाँ ले ले बेटा, कोई बात नहीं, एक क्षण भी उसको मना नहीं करते हो। परंतु जब आपके मन के अंदर में रोष होता है, उस समय आपका मन परेशान होता है, कोई आपसे कहता है ये ले ले, अरे रखे रहते भाई, कभी रहते, आपका भी स्वभाव यही है। लेकिन बड़ा प्रसन्न होते हैं, बहुत अति प्रसन्न होते हैं। वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि, वैसे तो महा में हर बार एक बार शिवरात्रि आती है, कृष्ण पक्ष की जो 13 होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। उस दिन भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। चाहे तो महीने में भी भगवान की 13 वाले दिन उनकी प्रसन्नता के लिए जो कार्य करना है वो कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि जो फागुन में पड़ती है, उस पर जो भगवान से कहोगे, भगवान बड़े प्रसन्न चित्त और आनंद चित्त होकर कहते हैं तथास्तु, क्षण नहीं लगते। ऐसे ही रति ने यहां पर कह दिया कि आपने जो मेरे पति को भस्म कर दिया था प्रभु, अब यहां मेरे पति को जीवित करिए। वो कह रही है कि अब मेरे पति को और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के दुख में डूबी हुई हूं। हे देव शंकर, प्रसन्न होइए और मुझे समाप्त कीजिए। दीनबंधु परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सार्थक कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो? कोई नहीं है ऐसा जो और मेरे दुख का नाश कर। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह महोत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विवाह परिपूर्ण होगा।
अब उनका विवाह है, उस विवाह में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखी हो, केवल रति को छोड़। रति केवल ऐसी हैं जो अपने पति के वियोग में, और सर्वेश्वर की शादी है, विवाह है, सर्वेश्वर के विवाह के अंदर कोई अप्रसन्न रहे ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा बार बार कह रही है परमेश्वर, यहां अधिक कहने से क्या लाभ है, हे सर्वेश्वर आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कर दीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बांधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हा नाथ कहकर रो। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी से बोली, प्रभु आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर हैं, अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए, आपको नमस्कार है। ये कितना दुर्लभ कार्य है। भस्म जिसको उसने गांठ में बांध रखा है, उस भस्म से आज भगवान शिव कामदेव को जीवित कर ले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन सब की ये बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए और उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा कर दी। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हुए। भगवान शिव के आगे सब कुछ संभव है। देखिए, भगवान जिसका जीवन लेते हैं उसका जीवन दान भी देते हैं। अभी तक आप क्या देख रहे हैं पूरी कथा में? भगवान शिव के ऊपर जो समर्पण करता है, भगवान शिव के ऊपर जो अपने आप को अर्पित कर देता है, भगवान शिव उसको पूर्ण कर देते हैं। और पूर्ण करने का क्या है? कहीं कोई जीवन के अंदर कोई संकट, कोई बाधा, अकाल मृत्यु का किसी को कोई भय नहीं रहता, क्योंकि भगवान शिव दसों दिशाओं से उसकी रक्षा करते हैं और कभी किसी का प्रभु रखते नहीं। भगवान शिव कभी किसी का कुछ भी नहीं रखते, जो जैसा होता है वैसा उसका तत्काल ब्याज सहित वापस कर देते हैं। भगवान ने कहा, अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। दिन कौन सा था? शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का दिन। और रति ने भगवान से प्रार्थना करके प्राप्त कर लिए अपने पति का नाम। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं उस दिन। सभी भक्तों को बड़ा स्मरण रखना चाहिए। अभी भी अधिक मास की जो शिवरात्रि आ रही है, इस शिवरात्रि को भी आप किसी जो भगवान की महाशिवरात्रि आ रही है उससे कम न समझें, क्योंकि भगवान की जो ये अधिक मास की शिवरात्रि है ये परम फलदायी है, 1000 गुना फल प्रदान करने वाली है। और भगवान की इस शिवरात्रि को भी जो भक्त अपने मन से भगवान को श्रद्धा और भाव से स्मरण करेंगे, याद करेंगे, भगवान उनके सभी कार्यों को संपन्न करेंगे। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तंभन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर हृदय दारिद्र, हृदय दयार्द, हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि मनोभव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। भगवान अब कामदेव जिसको जीवित कराया है उसको भी वर देने वाले हैं। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गए। देखिए एक चीज और, जो दूसरों की सेवा बगैर किसी लालच के, मन के अंदर बगैर कोई लोभ लिए हुए करता है, आप जीवन के अंदर एक बात याद रखिए, भगवान उसकी दसों दिशाओं से सहायता करता है। जिसके मन के अंदर ये भाव होता है कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूं तो मुझे इससे कुछ चाहिए नहीं, अगर ऐसा आपके मन के अंदर भाव है तो भगवान आपकी दसों दिशाओं से सहायता करता है, कृपा अपना सानिध्यता प्रदान करता है, क्योंकि ये उन्हीं की आज्ञा है कि सभी जीव परस्पर एक दूसरे की सहायता करें। ये उन्हीं की आज्ञा है। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गए। स्वयं प्रकट होने वाले
काम से कह रहे हैं भगवान की मांगो क्या वर मांगते हो। ये सुनकर के कामदेव आनंद में निमग्न होकर हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी से कहते हैं कि देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे लिए आनंददायक हो, प्रभु मेरे से आनंददायक हो जाओ। क्योंकि कई बार जब मैं आपके सामने आया हूं तो आप मुझसे अप्रसन्न हो जाते। जब मैं अपने बाण छोड़ता हूं तो उस समय पर क्या होता है, भगवान शिव क्रोध में आ जाते। तो मेरे लिए आनंददायक हो जाइए प्रभु। पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था प्रभु उसको क्षमा कीजिए। वो कह रहा है कि प्रभु मेरे पूर्व काल के जो अपराध हैं, किसी अज्ञानतावश वो अपराध हो गए हैं, उन सबको आप क्षमा कर दीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। क्या वरदान मांग रहा है कि अपने श्री चरण कमल की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान यदि आपके समीप प्रकट हो जाएं तो हमारा नाना प्रकार से, पहले तो बुद्धि का ही हरण हो जाता है, हमें कुछ ध्यान ही नहीं रहता भगवान सामने खड़े हैं, इनसे मांगना क्या है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने मन के अंदर ये लोभ रखता है कि मैं भगवान से जो हूं ये मांग लूं, तब जो मांगोगे वही तो मिलेगा। और जो देने वाला है तुमने उसी को साथ में रख लिया। ऐसी गलती पता है किसने की थी? ऐसी गलती महाभारत काल में दुर्योधन ने। दुर्योधन की मति जो थी वो खराब हो गई थी। भगवान ने कहा कि भाई मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब चूंकि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, दुर्योधन ये सब आपस में रिश्तेदार थे, बुआ के बेटे थे भगवान ये अर्जुन और ये दुर्योधन। तो धर्म के हिसाब से इनको भी युद्ध में भाग लेना। भगवान ने कहा कि भाई देखो मेरी तो द्वारिका की जो सेना है वो जो चाहे वो सेना ले ले, और एक तरफ मैं, जो मुझे चाहे वो मुझे ले ले, और मेरा तो भैया ऐसा है जो मुझे रखेगा वो परेशानी होगा। भगवान कह रहे हैं क्योंकि मुझे खिलाओ पिलाओ, मेरे नखरे झेलो, और ये सारी चीजें करने के बाद मैं युद्ध भी नहीं लड़ूंगा। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं सुदर्शन चक्र अपना जो है वो कदापि नहीं उठाऊंगा और युद्ध के अंदर एक चीटी भी नहीं मारूंगा। भगवान ने ये प्रतिज्ञा ली। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो बोझ हूं, जिसकी तरफ जाऊंगा उसकी तरफ बोझ का केवल काम करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। दुर्योधन इस बात को बड़ा, चूंकि लोभी है, उसके हृदय में लोभ है, बड़ा सुन रहा है टकटकी लगा करके, और उसके मन में एक शक, एक संदेह उत्पन्न हो गया। वो सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि पांडव लोग कहते कि भाई भगवान सेना हमें दे। प्रभु बोले मैं इनका क्या करूंगा? भगवान श्री कृष्ण का एक तो कुछ करेंगे नहीं, ऊपर से जो है वो संग में रहेंगे। तो इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई सुबह को नहा धो करके तैयार होकर के जो सबसे पहले आएगा मैं उसको ही, जो पहले वरदान मुझसे मांग लेगा मैं उसको वो दे दूंगा जो वो मांगेगा। अब पांडव लोग जो हैं भगवान की इस लीला को बड़े अच्छी भली भांति जानते हैं। जो भक्त होते हैं वो भगवान के स्वभाव को भी जानते हैं। पांडवों ने सोचा कि दुर्योधन को पहले जाने दो, क्योंकि दुर्योधन दुर्बुद्धि है और दुर्बुद्धि कभी भगवान का संग मांग ही नहीं सकता। जिसमें अहंकार, लोभ, मद, मोह, ये सारी चीजें एक साथ उपस्थित होंगी, वो कभी भगवान का साथ कभी मानेगा ही नहीं, कभी नहीं मांग सकता भगवान का साथ। इसलिए इन सबको पता है कि ये भगवान का साथ कभी मांगेगा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण को सुबह विश्राम कर रहे हैं और दुर्योधन बड़ी जल्दी जल्दी सुबह प्रातः काल उठ जाता है और प्रातः काल उठ करके जल्दी से भगवान के शिविर में पहुंच जाता है। भागता भागता पहुंच करके कहता है, हे केशव मैं आ गया हूं, अब आपने जो कल कहा था उसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिए। भगवान कहते हैं, दुर्योधन बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तो दो तुम्हारे आगे उदाहरण रखे थे। पहला उदाहरण था कि मैं
एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी सेना रहेगी। तुम क्या चुनना चाहते हो इन दोनों में से? बोले प्रभु एक काम करो, अगर मेरी सहायता ही करना चाहते हो तो जल्दी से मुझे सेना प्रदान करो। आपकी जो सेना है मुझे पता है चतुरंगिणी सेना है। ये चतुरंगिणी सेना जो है वो समस्त संसार के अंदर परास्त होने वाले किसी से नहीं है। और ये सेना अगर मुझे मिल गई तो मैं कभी परास्त नहीं होऊंगा। और पूरा मत मानना प्रभु, आपके अकेले लेकर के मैं क्या करूंगा? सेना। भगवान कहते हैं कि भाई दुर्योधन, तुम्हारी बुद्धि को तो भाई सलाम करना चाहिए, क्योंकि तुम जिस तरीके के तुम्हारी बुद्धि है ऐसी बुद्धि पांडवों पे कदापि नहीं, वरना इतना विलंब नहीं करते यहां पर आने में। और तुम जाओ, मेरी सेना तुम्हारी हुई, मैंने तुम्हें वचन दिया। इस सेना का एक भी सिपाही जो होगा वो पांडवों को प्राप्त नहीं होगा। पांडव जो है वो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आते हैं भगवान के शिविर में दुर्योधन के जाने के बाद, और प्रभु के श्री चरण कमल पकड़ प्रभु के श्री चरण कमल पकड़ के कहते हैं कि हे केशव, हे माधव, अब तो ये बात पूरी तरीके से सुनिश्चित है कि जिधर आप हो उधर फिर किसी चीज की कमी नहीं है। अब ये युद्ध तो दिखाने के लिए ही लड़ना है, क्योंकि हमें पता है जिधर तुम हो उधर युद्ध तो निश्चित है कि वही जीतेगा जिधर तुम खड़े हो। तो इसलिए हमेशा सदैव भगवान से भगवान का साथ मांगना चाहिए। यदि भगवान आपको वरदान प्रदान करें, उनका पूजन के बाद उनसे क्षमा याचना हम यदि करें तो प्रभु से कहें कि प्रभु हमें अपना साथ प्रदान कीजिए, क्योंकि जब वो ही आ गए तो फिर बचा क्या। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि जब आपने उनका ही हाथ पकड़ लिया तो फिर अब आपके पास बचा क्या? क्या मांगोगे फिर? कोई भी वस्तु आपके लिए इस जीवन में दुर्लभ नहीं है, क्योंकि जहां पर वो है वहां पर तो अष्टलक्ष्मी निवास करती है। जहां पर वो है वहां पर तो तीनों लोगों का निवास है। कौन सी ऐसी वस्तु है जो तुम कह दोगे तो तुम्हें प्राप्त नहीं होगी उनके साथ? इसलिए उनके श्री चरण कमल का सदैव साथ मांगो, उनका दुलार मांगो, उनका प्रेम मांगो। और उनका प्रेम और उनका दुलार मांगने से सदैव आपका जीवन रंगमय होगा, आनंदमय होगा। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ किया, और पांडवों का जीवन कौरवों को परास्त करने के बाद रंगमय हो गया, क्योंकि उनको 8 मधुसूदन प्राप्त हो गए हैं, भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो गए। ऐसा ही कामदेव भगवान के श्री चरण कमल की भक्ति मांग रहा है। कह रहा है कि प्रभु अपने श्री चरण कमल की भक्ति प्रदान करो। यदि मुझे ये मिल गई तो फिर संसार के अंदर अब कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी तक आपके श्री चरण कमल की भक्ति नहीं थी, इसीलिए मैं दर दर भटकता रहा और दुखों को झेलता रहा। समस्त ब्रह्मांड के अंदर केवल मेरा यही हश्र हुआ। आज मुझे ये भक्ति मिल गई अगर, तो मैं समस्त पापों से मुक्त होकर के आपका साथ पकड़ लूंगा, और मेरे पापों और मेरे जो भी किए हुए कृत्य हैं प्रभु उन सबको क्षमा करो। कामदेव का ये कथन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर के कहते हैं बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा कि महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस पास भवन में पार्वती को बाएं उठाकर मिष्ठान भोजन कराया, और पार्वती ने भी प्रसन्नता पूर्वक उनका मुंह मिठा किया। तदंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासे में चले गए। उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार वश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया।
फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार नमस्कार समस्त विघ्नों का विनाश करने वाले शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र ऋषि और सिद्ध आदि ने भगवान शंकर की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन महेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को चले जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बरातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया था तथा पुत्रों एवं अनन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनके बड़े आदर के साथ उत्तम भोजन पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में चले जाते हैं। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर बास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने बास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रद्युतों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्देशित हो रहा था। वहां रत्न में पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों के से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्न में दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चमड़ों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं से आवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था। उनकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उनके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए बल की महान एवं अर्थों प्रभाव दिखाता हुआ प्रभावशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ दिव्यों से सुगंधित व सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण वहां चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस समय भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वास गृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा निर्मित कृत्रिम बैकुंठ ब्रह्मलोक कैलाश इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। सभी इंद्रलोक शिवलोक ब्रह्मलोक और विष्णुलोक सभी लोकों का निर्माण विश्वकर्मा जी ने वहां पर कर दिया था और ये सब अपने अपने लोकों में थे। वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि बहुत संतुष्ट हूं मैं। यहाँ अति रमणीय रत्न जटिल उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक विश्राम कर रहे हैं। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उसे भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातः काल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए और तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वास गृह में पहुंचकर योगेश्वर शंकर से समयोचित साथ बोले, प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप मेरे भी कल्याणकारी होइए। जन सेवा में चलिए और वहां सब देवताओं को प्रताप कीजिए। धर्म की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा, इसमें संशय नहीं। यानी कि जहां धर्म होगा वहां भगवान धर्म चल रहा होगा, वहां पीछे पीछे भगवान शिव होगा। भगवान क्या कह रहे हैं धर्म से कि तुम आगे चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे। जहां धर्म होगा वहां भगवान शिव अवश्य होंगे, ऐसा भगवान शिव धर्म से कह रहे हैं। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जन सेवा में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहां जाने को उद्यत हुए। ये जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आईं और भगवान शंभु के युगल चरणार बिंदु का दर्शन करती हुई मंगल गान करें। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातः कालिक
कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा ले जनसेवकों को लेकर गए। मुनि उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ, वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों ओर से बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सबको कोलाहल छा गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को, देखिए कितनी बार भोजन हो रहा है, क्योंकि बारात जो थी वो ऐसे एक दिन में 4 घंटे को जाकर के नहीं लौट गई। आजकल के बारात का नियम क्या है कि 9 बजे से 12 बजे के बीच में सारा पंडाल खाली हो जाता है। खाने वाले जो होते हैं, बाराती आने वाले, लिफाफा रख के ऊपर वाली जेब में रख के लाते हैं। लिफाफा आधा निकला होता है जेब से बाहर, आधा अंदर होता है। और आते ही जो है सबसे पहले लड़की के पिता को ढूंढते हैं पंडाल में कि पहले जे काम निपटाओ, खा पी तो लेंगे ही लेंगे, जल्दी से आए, भाई साहब आ गए, शक्ल दिखा दे पहले। और फटाक से हाथ में लिफाफा दिया और खाया पिया, जो खाना पीना हुआ खा पी करके फटाक से निकल गए कि भैया उन्होंने देख लिया जिनके घर बारात की, बात हमारी खत्म हो गई। मात्र 3 से 4 घंटे की केवल ये बारात की काम रह गया। परंतु यहाँ पर भगवान शिव की जो बारात है ये रुकी हुई है और ये चलने का नाम नहीं है। हिमालय जो है वो लगातार सभी देवताओं को, बारातियों को बार बार भोजन करा रहे हैं। ये आप देख ही रहे हैं। यहाँ तो एक बार भोजन यदि बारात का बन जाए तो लड़की बालों के पसीने उसी में छूट जाते हैं कि भैया एक टाइम बारात जैसी भी हो 3-4 घंटे खा पी के निकल जाए शांति पूर्वक, तो ये बहुत बड़ा कार्य जो है संपन्न हो जाए। परंतु यहाँ तो नाना प्रकार से कई दिनों तक भोजन बन रहे हैं, बदल बदल के बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कृष्टता के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे अन्य सब देवताओं के, मुनियों के साथ वहां आए हुए सब लोगों ने भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिजा ने मंडप के भीतर सुंदर आसन, फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरल पदार्थों द्वारा पूर्णतः तृप्त किया। मेरे विष्णु के साथ, शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त प्रसन्न हुए सब लोग हिमाचल से आज्ञा ले अपने डेरे पर गए। इस प्रकार तीसरे दिन गिरिजा ने विधिवत दान मान और आदर आदि के द्वारा उन सबका सत्कार किया। अब चौथा दिन शुरू हो गया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक समिधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ, साधु बात और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान किए गए, भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। 5वें दिन देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। 5 दिन हो गए साहब बारात को टिके हिमालय जी के यहाँ, और 5 दिन से बाराती जो हैं लगातार अपने, अब आप समझ लो 5 दिन से देवताओं, गंधर्व और अन्य को तो बड़े आराम से हिमालय जी, हिमबान जी जो हैं वो भोजन करा रहे हैं। परंतु भूत, पिशाच, बेताल, राक्षस, डाकिनी, सांकिनी, ये सब भी उनकी बारात के अंदर आए हुए हैं। ये किस प्रकार का इतने दिन उधम जोते रहे होंगे आप समझ सकते हैं। 5 दिन ये हिमबान जी जो हैं वो अपने यहाँ ऐसे बारातियों को रखे भगवान शिव की कृपा से, और यूं कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव और विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। उन्होंने कहा कि प्रभु आप लोग कुछ दिन और ठहर। वो और रो गए और रो दिया उन्होंने। 5 दिन पूरे होने के बाद और रोका, और ऐसा कहा जा रहा है कि देवताओं के साथ और दिन ठहराया। इस प्रकार देवताओं के बाहर रहते हुए बहुत दिन बीत गए। उन सब ने गिरिजा के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मैना से समायोचित बात कहकर उन्हें समझाया कि परम सिद्ध तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की साथ मुनि उनके समझाने पर गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि
ये बाराती आए हैं और अपनी बिटिया को अब आप विदा करो। ये बारात आपने बहुत दिन खिला ली, अब हर समय तो अपने यहाँ पर बिटिया को रोक नहीं सकते हो, बारात को विदा भी करनी है। सब देवता भी उगे हुए हैं, इसीलिए कि भगवान शंकर के साथ अब इनको विदा कर दो। सभी सप्तऋषियों ने सपने जा करके मैना को और हिमवान को जो है वो समझाया। मैना ने कहा कि कृपा ने दे, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिए। अब मैना माता जी जो है वो उनकी भगवान शिव से कह रही है कि मेरी बिटिया का लालन पालन करना। पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिए। जैसे एक रिवाज होता है, जब बेटी विदा होकर के अपने घर से जाती है पति के घर, तो उसकी माता और बड़ी घर की बड़ी स्त्रियां जो होती हैं, ताई दादी, ये सब समझाती हैं, दूल्हे से कहती हैं कि मेरी बिटिया बड़ी कोमल है और बड़े नाजों में पली हुई है और इसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। ऐसा ही उनकी माता जी कह रही हैं कि भैया इनसे कोई गलती भी अगर हो जाए तो इनकी गलती को क्षमा कर देना। मेरी बच्ची जन्म जन्म से आपके चरणारविंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही वह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और उसकी आपकी निंदा को सुनकर ऐसा मौन साध लेती है कि मानो मर ही। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर मैना ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई वह मूर्छित हो। तब महादेव ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचल पुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के साथ आगमन की प्रतीक्षा। मुनीश्वर इस प्रकार देवताओं सहित सभी शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिव की यात्रा का वर्णन सुनो, जो ग्रह अवस्था और आनंद दोनों से संयुक्त है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा कि गिरिराज आप दोनों अब आप अपनी पुत्री पार्वती की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुनि हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक से वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हो गई। अब शैलराज और माता पार्वती को मैना जो है वो दोनों मान गए हैं विदा करने के लिए और विधि पूर्वक विदा कर रहे हैं। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जले सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा रचोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रत की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी कहती है कि गिरिजा किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद को देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं है। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पापा राशि को नष्ट करने वाली। शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का भोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया है। वे अपनी पतिव्रत के बल से ही सब लोगों को पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों को भी माननीय हो गई है। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयाल, सबके सेवनीय और सब पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है।
पतिव्रत धर्म से तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ा ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र आभूषणों से दूषित न हो ले तब तक वह अपने पति को उसकी दृष्टि के सन्मुख न रखे। आजकल के हिसाब से अगर आप देखें तो ये बात बिल्कुल जो है उलट है, जैसा वो ज्ञान दे रही हैं। परंतु एक पतिव्रता स्त्री जो होती है उसके जो धर्म बताए गए हैं वो इसी प्रकार से बताए गए हैं। वो साध्वी स्त्री कहती है, यदि पति किसी कार्य से परदेश गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम ना ले। पति के कुटुंब कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात ना कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली आए और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित की। प्रिय पति जो आदेश दे उसका ये प्रसन्न हृदय से पालन करें। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाएं, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित करें। देखिए ये बात तो बहुत कायदे की है, जो आजकल नहीं मानी जा रही है। ये सब बातें हैं जो आज के समय में नहीं माने जा रही हैं, इसलिए समाज जो है वो बिखर गया। कभी किसी दूसरे के घर पर न आए और अपनी जो गोपनीय बातें हों उसे दूसरों के सामने प्रकाशित किया। पति के बिना कहे ही उसके लिए पूजन सामग्री जुटा दें तथा उसके हित साधन के यथोचित अवसरों की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न करें। यदि कहीं तीर्थ यात्रा पे भी जाना हो तो कहीं ऐसा ना हो कि अपना डिसीजन ले लिया कि साहब हम तो जा रहे हैं, पतिदेव को बाद में बताया कि हम तो कल वहां जा रहे हैं साहब। ऐसा भी कार्य कभी ना करें। यदि आपके पति आपको आज्ञा दें तो आप तभी उस तीर्थ यात्रा पर। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों को देखना दूर से ही त्याग दिया। जिन नारियों को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोलोक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पतिव्रता नारी पति के उच्चिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करें और पति को जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर स्वीकार करें। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग और गौ तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन ना करें। देखिए महाप्रसाद कहते हैं देवताओं का भोजन निकालना, पितरों का भोजन निकालना चाहिए, अतिथि का भोजन निकालना चाहिए। खाना इतना बनाए कि यदि कोई व्यक्ति और भी यदि आ जाए तो कम से कम 1 या 2 व्यक्ति उसके अंदर और समाहित हो। इसलिए अतिथि का भोजन भी हमेशा साथ में रखना चाहिए। सेवक वर्ग को गाय का और आपके यहाँ कार्य करने वाले सेवक इनका भोजन भी निकालना चाहिए और भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। जो भीख मांगने वाले बाहर आए उनको भी भोजन निकालना चाहिए, उसके बाद भोजन करना चाहिए। पतिव्रत धर्म से तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित। पत्नी का धर्म है कि वो गृहस्थ आश्रम को चलाए तो सारी सामग्री अपने हिसाब से संचित कर दे। गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि ना करें। जब आपके पति मना करें ये उपवास रखना है नहीं रखना है
अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक बात मुझे स्मरण आ गई। भगवान का अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है, जो मेरे गुरु भगवान ने अभी हरिद्वार में हाल ही में मैं ये कथा सुन करके आया हूं, ये आज्ञा के ऊपर ही है। जगदम्बा अम्बा पराशक्ति कैलाश पर्वत पर आ गई हैं और माता जो है वो पार्वती के रूप में भगवान शिव के साथ है। मां का एक नियम है, जगदम्बा का एक नियम है कि वो विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करती है माता पार्वती, क्योंकि भगवान शिव ध्यान भगवान विष्णु का लगाते हैं और भगवान विष्णु जो सैया में लेटे हुए ध्यान है वो भगवान शिव का ध्यान मुद्रा, पर ब्रह्म का ध्यान है। भगवान शिव भी पर ब्रह्म के ध्यान में विलीन रहते हैं। माता विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं। जगदम्बा उसको बगैर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को करे हुए माता कुछ खाती नहीं, भोजन नहीं करती। भगवान शिव जो हैं देखते हैं कि आज तो पूजन के अंदर बहुत समय हो गया और माता से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम जो हो भोजन करो। माता कहती है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया है, आज भोजन कैसे कर लूं? तो भगवान कहते हैं कि जाओ राम कहो। यदि तुम राम कह दोगी तो तुम्हें विष्णु सहस्त्र नाम का फल प्राप्त होगा। और 3 बार यदि राम 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 कह दोगी तो तुम्हें करोड़ों सहस्त्र नामों का फल प्राप्त होगा। ऐसा भगवान शिव जो है वो माता से कह रहे हैं। माता भगवान शिव की आज्ञा को सिरोधार्य करके कहती हैं कि राम राम राम। जैसे ही मां कहती हैं कि राम राम राम, वैसे ही भगवान शिव अपने विराट रूप में प्रकट होकर के जगदम्बा अम्बा पराशक्ति और भगवान शिव दोनों आधे में भगवान शिव और आधे में माता पार्वती हो जाती हैं। और भगवान कहते हैं कि पार्वती, आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि अब मैं अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाऊंगा। मेरे आधे भाग में तुम और आधे भाग में मैं रहूंगा। जो मेरे इस स्वरूप की पूजा करेगा, अर्धनारीश्वर की जो पूजन करेगा, वो सभी प्रकार के फल को प्राप्त करेगा, मेरी प्रसन्नता को प्राप्त करेगा। भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि भगवान आज्ञा को, उनकी आज्ञा को मानने से ही भगवान ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप धर लिया। बोले अर्धनारीश्वर भगवान की जय। तो यहां पर भी यही कहा जा सकता है कि पति की बिना आज्ञा लिए उपवास व्रत आदि ना करें, अन्यथा उसका कोई फल नहीं मिलता। जबरदस्ती जो करता है कि नहीं साहब हम तो करेंगे, अगर पति ने मना किया है कि ये आज कार्य नहीं करना है, अगर वो कार्य कर दिया तो उसका फल भी नहीं प्राप्त होगा और वह परलोक में नरकगामी होती है। पति सुख पूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि ना उठाए। पति यदि दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बुरा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वे पति के कानों में न पड़े। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वे पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी मुख का कदापि न देखे, अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि रोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि केशों का संवरना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन
उल्टा सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी न बनाए। पति के द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी भी आदर न करें, वही अकेली कभी खड़ी ना हो। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिर, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी ना बैठे। जो सती स्त्री होती हैं वो ओखली, मूसल, झाड़ू, सिर, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी भी ना बैठे। किसी और समय में पति के सामने धृष्टता ना करें। जिस जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वे स्वयं भी प्रेम करें। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देखकर स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में पति के लिए एक सी ही रहे। अपने मन में कभी विकार न आने दें और सदा धैर्य धारण किए रहें। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा ये ना कहें कि अमुक वस्तु नहीं। वह पति को कष्ट या चिंता में न डालें। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है वह पति की आयु को हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोध पूर्वक कठोर उत्तर देती है वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारित होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न करे, किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे, गुरुजनों के निकट ना तो उच्च स्वर से बोले और ना हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उसकी सेवा करती है, उसके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है, तब प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अनन्य उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है, उससे मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट करती है। पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से ऐंचा खाली देखने वाली होती है। पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है वह गांव में सुअर होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है वह गूंगी होती है। जो शौच से सदा ईर्ष्या रखती है वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी पर दृष्टि डालती है वह कानी, टेढ़े मुंह वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र होता है उस तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचरणी स्त्रियां होती हैं उनका सील भंग कर देती हैं। वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचा गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख को भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहां जहां पृथ्वी पर स्पर्श करता है वहां वहां की भूमि पाप हारिणी तथा पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया है, आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया हूँ। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के पालन की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि का कारण है। क्या घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं, परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति भाव होने से ही प्राप्त होती है।
भार्या से लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को किसी तरह अपना ग्राम भोग्य बनाती है, जैसे जरावस्था एवं राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता स्त्री और उसके पतिदेव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा है। पति तप है और स्त्री क्षमा है। नारी संकल्प और पति उनका फल। शिवे सती नारी और पति दोनों दंपति धन्य है। गिरिजा कुमारी के इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है, अब तुम सावधान हो मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन करो। पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप भर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता, ये 4 प्रकार के भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिनका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई। शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती हैं, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उन्हें निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करती हैं, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टा एवं निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है। शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप का नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं को प्रार्थना से पतिव्रत के प्रभाव का उपभोग करके बारहा के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभीष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पवित्र हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे ये सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी के मस्तक को झुका कर चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी, अब मेरी पुत्री की यात्रा, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम पूर्वक वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उनके वियोग के भय से व्याकुल हो बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी सुध को खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सब की सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े, भगवान शिव भी रो पड़े। जब देखा उन्होंने विदा हो रही है, तो उस समय पर वो भी अपने आप को नहीं रोक पाए और फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां आ पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। किसी भी पुत्री का जब विदा का काल होता है, बहुत ही भयंकर काल होता है। उस समय पुत्री को विदा करना ऐसा लगता है कि हृदय के ऊपर बहुत भारी पत्थर रखा हुआ है। ये पत्थर जो है अपनी बेटी को किसी को सौंपना, बड़ा करके और उसको सौंपना, उसको भेजना, ये एक पिता से पूछो जब वो अपनी एक पुत्री को, अपने बेटी को विदा करता। वो काल जो होता है, वो समय होता है, वो ऐसा लगता है जैसे मानो कि कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। हम क्या देने जा रहे हैं, अपना सब कुछ देने जा रहे हैं, ऐसा मन के अंदर भाव आ जाता है।
उस समय पर, परंतु पिता को और माता को सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है कि जब उसकी पुत्री ससुराल में जाकर सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करती है। वो मन ही मन ये सोचकर भी प्रसन्न होते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे परिवार में कर रहा हूं, मेरी बिटिया जो है वो ससुराल में जाकर के प्रसन्न रहेगी। ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करते हैं। इन ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहितों ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक आत्मविद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचार बस बारंबार रोकती थी। माता जो है मोह, माता मैना से मोह, पिता शैलराज से मोह है। मोह क्या है? क्योंकि आज जो है भक्त के यहां से भगवान जा रहे हैं। मां मैना जो है वो परम भक्त है जगदम्बा की, और शैलराज हिमालय भी परम भक्त है। आज शैलराज हिमालय और उनके यहां से जगदम्बा जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज उनके यहां से भगवान जो है वो भक्त से अलग हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। इसलिए आज मां भी जो है वो अपने आप को नहीं रोक पा रही हैं। इस संसार में मोहवश देखते हुए माता पार्वती भी जो है भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम करती हैं। वे महामाया होकर भी लोकाचार बस बार बार रो रही हैं। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगी। जैसे ही माता रोने लगी वैसे ही सभी स्त्रियां भी रोने लगती हैं। यही दशा भाइयों की थी। शिवा की मां, भाभियां तथा सब युवतियां बार बार रोने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्द बस रोए बिना नहीं रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदर पूर्वक समझाया और ये सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम तथा सुखद लगन है। क्योंकि अगर ब्राह्मण उस समय पर ये बात ना कहें तो सब इस समय पर मोहवश एक दूसरे से लिपट करके एक दूसरे को जाने लगे। अब ब्राह्मण कह रहे हैं लगन का समय निकल जाएगा, फटाफट करो, जल्दी करो। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। माता पिता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए भी परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों, माता पिताओं, पुरोहितों और ब्राह्मणों तथा भाइयों, भौजाइयों और स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह से वशीभूत हो पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षा करते। वहां सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सबने भगवान को प्रणाम किया और सबकी प्रशंसा करते हुए वे अपनी अपनी पुरी को लौट गए। तदंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवेश्वरी, तुम सदा से मेरी प्राण प्रिया हो। तुम लीला पूर्वक इस बात को याद दिला रहा हूँ कि तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की ये बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई कहती है कि प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। माता कहती है कि जैसी ये लीला चल रही है प्रभु तुम चुप रहो और ये लीला जैसी चल रही है वैसी चलने दो। पता मुझे भी सब कुछ है, पता तुम्हें भी सब कुछ है, परंतु जो लीला चल रही है प्रभु इस लीला को जैसा है वैसी चलने दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति की मनोहर भोज वस्तुएं खिलाई। इस तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धाम को चले।
साक्षात भगवान शिव ने लोकाचारवश भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया। तब मैंने और श्री विष्णु ने सबको शिव को हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। तदंतर श्री हरि ने उन्हें परब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा ले शिवा और शिव को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए उत्तम धाम को चले जाते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है, शादी होती है, तो मेहमान जो हैं वो ये कहते हुए चले जाते हैं, साहब बहुत अच्छा इंतजाम था, बड़ा अच्छा खाना पीना था और बड़ा अच्छा लगा, बहुत आनंद लिया। अब प्रभु में तो ये लास्ट में जो है वो सभी देवता लोग भगवान शिव से कह रहे हैं कि आपके ससुर साहब ने बड़ा अच्छा इंतजाम करा था, बड़ा आनंद आया, आपके यहाँ लौट के भी बहुत आनंद आया। अब हम सब अपने अपने धाम को जाते हैं, फिर बाद में मुलाकात। पर ब्रह्म परमात्मा मान करके उनकी स्तुति हो रही है। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहे। समस्त शिव गणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। देखिए बहुत सुख जो है वो उनके गणों को प्राप्त हुआ है, क्योंकि इनको माता मिल गई। भगवान शिव के जो गण हैं सबसे सौभाग्यशाली। इस संसार के अंदर, इस तीनों लोगों के अंदर देवता भी भगवान का गण बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सानिध्यता है वो माता की साक्षात है। जो नाराज होता है उसे दशा तोड़ करके मां खिलाती है, और जो भूखा होता है उसे भोजन तत्काल बना करके खिलाती है। ऐसी मां का दुलार और मां का साथ सानिध्यता ऐसे किसी और लोक में नहीं है जैसी शिव लोक में। इसलिए भगवान शिव के जो गण हैं मैया के आने से बड़े प्रसन्न हैं। मैया के आने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। वे अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगते हैं। तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। ये शोक नाशक भगवान शिव का जो विवाह है ये शोक नाशक है। बुद्धि के अंदर जब आप भगवान शिव के विवाह को सुनेंगे तो आपके सारे शोक दूर हो जाएंगे। आनंददायक आनंद जो कभी खत्म नहीं होता। आनंद कभी सुख और दुख आते हैं और जाते हैं, परंतु आनंद जब आ जाता है तो आनंद कभी जाता नहीं। और क्योंकि इसका विलोप शब्द नहीं है, आनंद का विलोप नहीं, तथा धन और आयु की वृद्धि को करने वाले भगवान शिव का जो विवाह है, जैसे रति का पति जीवित हो चुका है कामदेव के रूप में, ऐसे ही भगवान की जो कथा सुनता है उसकी आयु में वृद्धि होती है और धन की वृद्धि भी करने वाला है। क्योंकि इसके अंदर नाना प्रकार के उपहार सभी को दिए गए हैं। तो जो भगवान की, आप भी भगवान शिव की विवाह के अंदर उपस्थित हुए हैं, कथा को उनको सुना है, तो आप मान लीजिए कि आपने भगवान शिव के विवाह में आप मानसिक रूप से उपस्थित हो। तो आपको विवाह के अंदर उपस्थित होने का भगवान जरूर उपहार प्रदान करेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए उस उपहार के स्वरूप में आपको धन और आयु की वृद्धि होने वाली है, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनते और दूसरों को सुनाते हैं अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाते हैं, वह शिव लोक को प्राप्त करता है। केवल भगवान शिव के विवाह को ही सुनने से, भगवान शिव के विवाह को सुनने से ही शिव लोक की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के लोक की प्राप्ति है जो मंगल का अवस्थापन है, वह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है और इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस सुख प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुस्वप्नों का नाशक, जिनको दुस्वप्न आते हैं, खराब खराब स्वप्न आते हैं, वो भगवान के शिव विवाह की कथा को सुने। भगवान शिव के विवाह की कथा को सुनने के बाद उन्हें दुस्वप्न नहीं आएंगे तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है।
शुभ की इच्छा रखने वालों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए, बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोगों ने भगवान शिव के विवाह को बड़े उत्सव को मना करके किया, भगवान आप लोगों के जीवन के अंदर भी उत्सव प्रदान करेंगे। ये भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, ऐसा ही हो, ये भगवान शिव के श्री चरण कमल में प्रार्थना है। ये भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाली कथा है। विशेषता देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए, अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, ये सत्य है, तो ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्यों सब कुछ प्राप्त होगा? भगवान शिव का जो मन है, माता सती के लिए जो रथ है, परंतु जब वो माता पार्वती के साथ उनका विवाह होता है तो भगवान शिव भी उत्साह से झूम उठते हैं। भगवान शिव के अंदर भी जो समस्त संसार के अंदर जो पूरा संसार विलाप कर रहा है कि संसार में कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन इस विवाह के होने से सब रंग में रंग जाते हैं, सभी रमण कर जाते हैं। उसी प्रकार भगवान के इस उत्सव को सुनने से ही सभी मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। बड़ा ही कल्याणकारी भगवान का ये प्रसंग है। और मेरा तो ये कहना है कि जब जब भी कोई शुभ कार्य किसी के यहाँ हो तो भगवान के इस विवाह का स्मरण जरूर करें, अपने हृदय में भगवान के विवाह का स्मरण अवश्य करे। और हो सके तो इस विवाह के स्मरण को करके जिन लोगों का विवाह हो चुका है वे अपनी पत्नियों को भगवान शिव के इस विवाह को सुनाएं, और जिन लोगों का विवाह होगा वे अपने आने के बाद अपनी पत्नी को इस विवाह के प्रसंग को अवश्य सुनाएं। ये मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि आपका जो जीवन है वो पूर्ण जीवन सुखमय हो जाएगा। जो लोग सुख संसार के अंदर तलाशते हैं वो सुख भगवान की इस कथा के अंदर है। इसलिए अपने हृदय में एक गांठ बांधे। जिन्होंने भगवान की इस कथा को सुना है वे निश्चित तौर पर अपने आने वाली जिनकी शादी हो वे अपनी पत्नी को भगवान शिव की इस कथा को अवश्य सुनाएं। आपका जीवन सुखमय और आनंद से भर जाएगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंभू कैलाशपति। आज भगवान की रुद्र संहिता का तृतीय खंड जो पार्वती खंड के नाम से प्रसिद्ध है, आज उन्होंने विश्राम लिया। कथा यहाँ पर विश्राम लिया है। रुद्र संहिता के चतुर्खंड जो कुमार खंड के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर विवाह होने के पश्चात भगवान कार्तिकेय और विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गणेश का यहाँ पर प्रसंग प्रारंभ होने वाला है। बड़े आनंद के साथ भगवान के आज प्रसंग को यहाँ पर प्रारंभ करेंगे और कल से विस्तार से भगवान की कथा को प्रारंभ किया जाएगा। देवताओं द्वारा स्कंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड़ प्यार देवों के मांगने पर शिव जी का उन्हें तारक पद के लिए स्वामी कार्तिकेय को देना, कुमार की अध्यक्षता में देव सेना का प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुनः श्रीहरि और तारक में भयानक युद्ध। इस प्रकार से जो है वो इस कथा के इस वाले भाग में हमें सुनने के लिए प्राप्त होगी कथा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। स्कंद भगवान की जय। आज बृहस्पतिवार का दिन है। आज भगवान स्कंद की कथा को प्रारंभ करना, जो इस कथा
को लोग सुने। भगवान स्कंद की ये कथा है। कितने भी खराब यदि बृहस्पति ग्रह चल रहे हो उनके ऊपर, तो केवल भगवान स्कंद की कथा को सुनने से भगवान बृहस्पति अति प्रसन्न हो जाते हैं। जो बृहस्पति आपकी कुंडली में या आपके किसी भी राशि के अंदर पड़े हुए हैं और वो खराब फल को प्रदान कर रहे हैं, अति प्रसन्न होकर के शुभ फल को प्रदान करने लगते हैं। तो आप सभी को मैं तो कह रहा हूं कि गुरु बृहस्पति की आवश्यकता, उनके कृपा की आवश्यकता इस संसार के अंदर सभी को है। उनके बगैर कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो भगवान की ये कथा सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक सुने। वंदे वंदन तुष्ट मानस मति प्रेम प्रिय प्रेमदम पूर्ण पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिल वैशे वैक्वासं शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्यविभम सत्यप्रियम सत्यम सत्यदम विष्णुवहमनुतम स्वकीये कृतम शंकरम। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, पूर्णानंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र अवस्थापन और कल्याण स्वरूप हैं, सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्थिति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता। ऐसा भाव है भगवान के इस श्लोक का। श्री नारद जी ने पूछा कि देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ हैं, अंतर आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ। ब्रह्मा मुझ पर कृपा करके ये सारा वृतांत पूर्ण रूप से मुझे बताएंगे। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृति आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने तथा क्षयों की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं द्वारा पाले जाने वाले उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदंतर उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्ष पूर्वक मुस्कुराकर कुमार को पुरुषोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार वहां महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे, विशेषतः शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं। इस बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए यह पार्वती परिणय एवं कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ। अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका काम तमाम करने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, ये सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयाद्र हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुहू को आगे कर तुरंत ही उस पर्वत को जल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था, ये अवश्य तारक का वध कर डालेगा। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेना पतित्व में तारक का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्धोद्योग को सुना, तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा।
उसकी उस विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजयी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया, उनका भय जाता रहा और वे वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम हो गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आ धमका। जहां वे सभी देवता खड़े थे, उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेड़ियां तथा अनन्य कर्कश शब्द करने वाले रणभाद्य बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पाक घात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए थे। वे लोकपाल से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने गजराज को तो महेंद्र को दे ही दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परम आश्चर्यजनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चमर डुलाए जा रहे थे। इसी बीच बलाभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विहल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में ही सारी रणभूमि रुंड मुंड में व्याप्त हो गई और तब महामुनि तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे। उस रणमुर्दक तारका को युद्ध की कामना में आगे बढ़ता देख इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों तथा असुरों का विनाश करने वाला ऐसा द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ जिसे देखकर वीर लोग हर्ष प्रफुल्ल हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रथम गणों के साथ वीर भागनी तारक के समीप आ। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। उस समय प्रथम गणों तथा सारे असुरों के मन में परमोल्लास था। अतः वे उस महासमर में परस्पर गुत्थम गुत्थ होकर जूझने लगे। तदंतर वीरभद्र ने तारक का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली गई। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुए देख उसका नायक तारकासुर क्रोध में भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेग पूर्वक उसकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर देवी तथा प्रथम गणों को मार गिराने लगा। इन प्रथम गणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके इस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हुए। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिक ने तुरंत ही वीर बाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए और ये देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था तथा देवताओं को ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि कर रहा था। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुरराज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं को यूं मिटते हुए देखकर भगवान अच्युत को क्रोध हो गया और वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और सांप धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक का पर पराक्रम किया। तदंतर सबको देखते देखते श्री हरि और तारकासुर में अत्यंत भयानक एवं रोमांचकारी महायुद्ध चला। इसी बीच अच्युत ने कुपित होकर महान सिंहनाद किया और धधकती हुई
ज्वालाओं के प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। फिर तो श्रीहरि ने उसी चक्र से तारक पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित हो वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था, अतः तुरंत ही उठकर वह दैत्यराज ने अपने शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े। मुनि भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था, अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। इस प्रकार से तारकासुर का और भगवान विष्णु का युद्ध चल रहा है भयंकर। क्यों ये युद्ध चल रहा है देवताओं का और तारकासुर का? जब कुमार को भगवान का, जब तारकासुर का वध करना ही है तो केवल कुमार को ही आगे करके उनसे युद्ध कराया जा सकता था, परंतु जो समय होता है, जितने समय के लिए तारकासुर का समय है उतने समय तक तो युद्ध करना ही है। जब तारकासुर की मृत्यु निकट आएगी तभी उस समय पर ही तारकासुर का वध होगा। इसलिए सभी देवता आगे आकर के अपने अपने युद्ध का पराक्रम दिखा करके तारकासुर से युद्ध लड़ रहे हैं। भगवान विष्णु भी समय को खींच रहे हैं और युद्ध हो रहा है तारकासुर के साथ। कल की कथा में किस प्रकार से स्कंद भगवान जो हैं, भगवान कार्तिकेय तारकासुर का किस प्रकार से वध कर देंगे, ये हम कल की कथा में सुनेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शिव शंभो जगदम्बा तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी होगी चलने की मजबूरी होगी, अवसर खाली न जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः